पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मतभेद एक बार फिर से सामने आ गए हैं। राज्यपाल धनखड़ ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बताया था। अब सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को ट्विटर अकाउंट पर ही ब्लॉक कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है वो राज्यपाल के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ब्लॉक करने का फैसला लिया। सोमवार को ममता बनर्जी ने एक न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, राज्यपाल लगभग हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करते हुए मेरे और मेरे अधिकारियों के खिलाफ कमेंट करते हैं। वे असंवैधानिक और अनैतिक बातें कहते हैं, निर्देश और सलाह देते हैं। चुनी हुई सरकार मानो बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है, इसलिए मैंने उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दिया है। मैं हर दिन परेशान हो रही हूँ। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे हैं। हम पिछले 1 साल से पीड़ित हैं। उन्होंने कई फाइलों को मंजूरी नहीं दी है। वो हर फाइल को लंबित रख रहे हैं। वो नीतिगत फैसलों के बारे में कैसे बोल सकते हैं। ममता ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर फोन टैपिंग करने का भी आरोप लगाया। बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ पिछले कई दिनों से सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में राज्यपाल राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मां कैंटीन और कोरोना महामारी के दौरान किए गए इंतजामों में घोटालों का आरोप लगाया था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धनखड़ ने ममता सरकार को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा था कि बंगाल लोकतंत्र का गैस चैम्बर बनता जा रहा है। राज्य में लोकतंत्र का दम घुट रहा है। यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि शासक का कानून है। I have appealed at Gandhidham today to the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee that democracy survives on dialogue, on deliberation, on discussion. People in high constitutional positions like the Honorable Chief Minister and myself cannot afford to be guided by our egos or by our arrogance. We have to work in tandem, in togetherness to serve the people at large. I wish to communicate through the media my sentiment so that we engage into a dialogue for larger welfare of the people of the state. I am in deep pain when I convey to you that the constitutional duty of the Honorable Chief Minister under Article 167 to give information to the governor has not been performed ever since I have been governor. There is no information with the government which cannot be shared with the governor. If democracy has to survive, if constitution has to prevail, if rule of law has to hold the field, that duty has to be performed. There is no option, either with me or with the Honorable Chief Minister, to follow constitutional rule of law. We have to compulsively follow it. She is mandated by constitutional oath to believe in the Constitution, to act according to the Constitution. And I am under oath to preserve, protect and defend the Constitution and serve the people of the state.